नहीं सुधरेगा रे बाबा, तू नहीं सुधरेगा। एक लड़की जो मॉडल थी, अमेरिका में डॉक्टर थी और एक बेहद शांत और सुकून भरी जिंदगी जी रही थी। उस लड़की का नाम था रीचा शर्मा, जिसकी जिंदगी में ना कैमरे थे, न चकाचौंध, ना ही शोहरत का शोर। सुबह हॉस्पिटल, शाम को किताबें और रात को एक बेहतर इंसान बनने के सपनों से भरी। वो चाहती थी कि उसकी पहचान उसके काम से हो, उसकी ईमानदारी से हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 1986 एक रिपोर्टेड मैगजीन में रीचा शर्मा का फोटोशूट छपा। न हैवी मेकअप, न ग्लैमर्स पोजेस, बस एक हल्की सी मुस्कान और आंखों में अजीब सा ठहराव। उसी मैगजीन को मुंबई में बैठा एक ऐसा आदमी देख रहा था जिसकी जिंदगी शोर से भरी थी। नाम था संजय दत्त। उस वक्त संजय दत्त बॉलीवुड का राइजिंग स्टार था। नाम, पैसा, पावर सब कुछ था। लेकिन उस फोटो को देखकर वो पहली बार काफी देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, इस लड़की के चेहरे पे चमक नहीं है, एक सुकून है। संजय दत्त ने अपने कॉन्टेक्ट यूज किए। अमेरिका में बैठी रीचा शर्मा का नंबर निकाला गया और एक दिन अचानक रीचा का फोन बजा। उधर से आवाज आई, हेलो रीचा, मैं संजय बोल रहा हूँ इंडिया से। पहले तो रीचा हंस पड़ी, उससे लगा कोई मजाक कर रहा है। उसने ज्यादा भाव नहीं दिया, लेकिन संजय रुकने वालों में से नहीं था। रोज की कॉल्स, रोज की केयर, हर दिन कॉल, हर दिन वही सवाल, तुमने खाना खाया? हॉस्पिटल में ज्यादा थक जाती होगी, मुझे तुम्हारी आवाज अच्छी लगती है। धीरे धीरे रीचा को एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक स्टार नहीं, एक अच्छा इंसान भी है। बातें लंबी होने लगी, हंसी बढ़ने लगी और एक दिन रीचा ने खुद से कहा, शायद ये इंसान सच में अलग है। कुछ महीनों बाद रीचा इंडिया आई। मुंबई, फिल्म पार्टियां, फ्लैश लाइट्स, सब कुछ उसकी दुनिया से बिल्कुल उल्टा था। लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसके साथ संजय था। 26 अक्टूबर 1987 संजय दत्त और रीचा शर्मा शादी के बंधन में बंध गए। रीचा ने अपनी अमेरिका वाली जिंदगी छोड़ दी, डॉक्टर का करियर छोड़ दिया और पूरी तरह संजय दत्त की दुनिया में आ गई। उस वक्त रीचा को नहीं पता था कि ये फैसला उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी बन जाएगी। 1988 बेटी का जन्म। 1988 में रीचा ने एक बेटी को जन्म दिया। नाम रखा गया त्रिशाला दत्त। बेटी के जन्म के बाद संजय की रातें घर से बाहर कटने लगी। पार्टीज, नशा, दोस्त और घर पर एक लड़की जो रोज इंतजार करती थी। रीचा कहती, तुम मेरे साथ बैठकर बात क्यों नहीं करते? संजय के पास हर बार कोई ना कोई बहाना होता। 1990 और 91 माधुरी दीक्षित का आना। साल 1990 फिल्म थानेदार। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित साथ में काम कर रहे थे। कैमरे के सामने केमिस्ट्री और कैमरे के पीछे भी। ये प्यार तो तुमसे करता है, साजन साजन मेरे साजन। बात बढ़ने लगी। फिर 1991 में आई फिल्म साजन। रोमांटिक सॉन्ग्स, इमोशनल सीन्स और मैगजीन लिखने लगी। संजय एंड माधुरी आर मोर देन जस्ट को स्टार्स। बॉलीवुड पार्टीज में बातें चलने लगी। संजू तो माधुरी पे पूरा फिदा है, रीचा तो बस नाम की बीवी रह गई। रीचा ने पूछा, क्या ये सब सच है संजू? संजय चुप रहा और कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। रीचा रोती रही, समझाती रही, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, सिर्फ एक ऑप्शन नहीं। लेकिन संजय समझ नहीं पाया। लगातार स्ट्रेस, अकेलापन और इमोशनल ट्रॉमा। रीचा की तबीयत खराब रहने लगी। जब चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने कहा, मैडम आपको ब्रेन ट्यूमर है। रीचा ने रिपोर्ट देखी और चुपचाप फाइल बंद कर दी। उसने कहा, संजू को मत बताना। ट्रीटमेंट के लिए रीचा अमेरिका चली गई। हॉस्पिटल के वाइट कॉरिडोर्स, मशीन्स की आवाज और दिल में सिर्फ एक सवाल, क्या संजू मुझे देखने आएगा? कभी कभी औरत सिर्फ इस उम्मीद पर जिंदा रहती है कि शायद जिसे उसने अपना सब कुछ दिया वो लौट आएगा। कहते हैं इंसान जब तक सब कुछ खो ना दे तब तक उसे अपनी गलतियों की कीमत समझ नहीं आती। संजय दत्त के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन उस कीमत को सबसे पहले जिसने चुकाया वो थी रीचा शर्मा। अमेरिका में एक बड़े अस्पताल में रीचा शर्मा हॉस्पिटल बेड पर लेटी थी। उसके सर पर ब्रेन ट्यूमर का इलाज चल रहा था। हर कीमोथेरेपी सेशन के बाद वो और कमजोर होती जा रही थी। लेकिन दर्द से ज्यादा जो चीज उसे मार रही थी वो था इंतजार। वो हर नर्स से पूछती, इंडिया से कोई कॉल आया?
और हर बार जवाब होता नो। रीचा आंखें बंद कर लेती और धीरे से कहती शायद बिजी होगा। उधर इंडिया में संजय दत्त अब भी फिल्म्स और कंट्रोवर्सीज में घिरा हुआ था। मीडिया के लिए वो एक स्टार था, लेकिन घर के लिए वो एक गैर हाजिर पति था। रीचा के पास न संजय का वक्त था न उसका साथ, सिर्फ यादें थी और दर्द। 1993 मुंबई ब्लास्ट केस ने पूरे देश को हिला दिया और इसी केस में संजय दत्त का नाम भी आ गया। मीडिया पागल हो गई, हेडलाइंस छपने लगी, बॉलीवुड स्टार अक्यूज्ड, संजय दत्त इन ट्रबल, पुलिस इंटेरोगेशन कोर्ट। और फिर वो दिन आया जब संजय दत्त जेल गया। दोस्त दूर हो गए, इंडस्ट्री चुप हो गई और जो प्यार सेट पर दिख रहा था, माधुरी दीक्षित ने उसी वक्त संजय से सारे रिश्ते तोड़ लिए। उसने साफ कहा मैं इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बन सकती। जो रिश्ता प्यार लगता था वो सिर्फ वक्त का साथ निकला। जब संजय जेल गया, रीचा को भी ये खबर मिली। हॉस्पिटल के बेड पर लेटी रीचा ने टीवी स्क्रीन देखी, संजय का नाम, पुलिस, जेल। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। जब सारी दुनिया संजय से दूर हो रही थी, सिर्फ एक औरत थी जो अब भी उसका इंतजार कर रही थी। डॉक्टर्स ने उससे कहा तुम्हारा केस क्रिटिकल है, लेकिन रीचा ने पूछा मैं कितना टाइम जी सकती हूँ। डॉक्टर्स बोले हम कोशिश कर रहे हैं और रीचा ने कहा बस इतना टाइम दे दो कि संजू जेल से बाहर आ जाए, मैं आखिरी बार उसको देख लूं। रीचा ने कभी मीडिया में संजय के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, कभी कंप्लेंट नहीं की, कभी शिकायत नहीं की। लोग कहते थे तुम्हें छोड़कर चला गया, अफेयर है। फिर भी रीचा सिर्फ इतना कहती वो बुरा इंसान नहीं है, बस भटक गया है। रीचा का शरीर हर दिन कमजोर होता जा रहा था। कभी वो अपनी बेटी त्रिशाला को याद करती, कभी संजय की पुरानी बातें याद करती। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती। 10 अक्टूबर 1996 हॉस्पिटल रूम में रीचा शर्मा इस दुनिया से चली गई। कोई बॉलीवुड नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई शोर नहीं, एक लड़की जो अपने पति का इंतजार करते करते थक चुकी थी। संजय उस वक्त जेल में था जब संजय को रीचा की डेथ की खबर मिली। वो पहली बार टूट गया था। संजय ने कहा जब उसको मेरी जरूरत थी मैं उसके पास नहीं था, और जब मुझे उसकी जरूरत पड़ी वो जा चुकी है। जेल के अंधेरों में संजय ने पहली बार अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखा। जब संजय दत्त जेल से बाहर आया, उसके पास ना माधुरी थी, ना फिल्म इंडस्ट्री का पहले जैसा सपोर्ट, ना रीचा की आवाज। सिर्फ एक चीज थी, त्रिशाला दत्त, एक बेटी जो अपनी माँ जैसी थी। रीचा की तस्वीर, उसकी चीजें, उसकी खामोशी, सब कुछ उसकी गलती याद दिलाता था। संजय ने कहा रीचा ने मुझे तब चाहा जब मैं सबसे बुरा था, और मैंने उसे तब खो दिया जब वो मुझे सबसे ज्यादा चाहती थी। रीचा शर्मा सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वो एक सबक थी कि प्यार को इग्नोर करना सिर्फ रिश्ता नहीं खत्म करता, कभी कभी जिंदगी भी खत्म कर देता है। रीचा ने इंतजार किया, संजय समझने में लेट हो गया, और कुछ कहानियां इसीलिए अधूरी रह जाती हैं क्योंकि माफी वक्त पर नहीं मांगी जाती।